कंट्रोल लेवल 100 से 110 लेवल या 140 से 160 लेवल पे होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज और फूड कंट्रोल के साथ में खाना लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो डेथ है, डेथ रेट तकरीबन 1% पाई जा रही है। 80% कंट्रोल्ड सिचुएशन पाई जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में, और तकरीबन 20% लोग माइल्ड स्टेज में रहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि डायबिटिक पेशेंट से उनका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ डेथ, वो सिर्फ 1% है। अब जनता कर्फ्यू की वजह से, योगा एक्सरसाइज की वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो नॉर्मल हो रहा था, वेट रिड्यूस हो रहा था, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ रही थी, तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जो स्प्रेड होने के चांसेस है, जो फैलने के चांसेस है, उसका जो ज़रिया है, उसका जो रास्ता है, वो हाथ के बाद, चूँकि आप हाथ जो है वो अगर ड्रॉपलेट हाथ में आता है, आप अक्सर अपना हाथ मुंह पे पोंछते हैं, तो हाथ से आँखों में, आँखों से नाक में, नाक से मुंह में, तो ये रास्ता जो है वो एंट्री करने का है। आपके हाथ में आया वायरस, आपकी आँखों में आया, आपके नोज़ में आया, आपके माउथ में आया, गलेट में आकर आपके जो है वो गले के अंदर जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इसमें जो 3 सिम्टम है, एक फीवर का, दूसरा रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंट सफोकेशन का, और तीसरा खांसी का। तो ये तीनों भी चीज़ें जो है वो गले से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, और जो लंग फेलियर की तरफ लेकर जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ है वो हम जब भी बाहर से घर में आए उसको कई मरतबा धो लें। सिंपल पानी से भी अगर धोएंगे तो भी चलेगा, सिंपल पानी से भी हमको जो है वो 2 से 3 मरतबा उसको धोना है। नॉर्मल सोप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ओपन जो भी पार्ट है बॉडी का, जैसे हाथ है, फेस है, पैर है, ये तीनों जो है वो पानी से, सोप से अच्छे से आप धो ले 4 से 5 मरतबा, तो आपका जो भी वायरस उसमें अगर ड्रॉपलेट रहेगा वो भी धुल जाएगा। पानी ही इस वायरस का दुश्मन है। बाहर निकलते समय आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाकर निकलिए। मास्क इसलिए कि जो अफेक्टेड पर्सन है उन लोगों के लिए मास्क कंपलसरी है, जो खांस रहे, छींक रहे, जो बुखार में है। आप मास्क इसलिए लगा रहे हैं प्रिकॉशन की वजह से, कि सामने वाला अगर छींकता है, खांसता है, स्नीज उसका या उसका ड्रॉपलेट जो है वो आपके बॉडी पे कहीं, आपके फेस पर, आपके चेहरे पर ना पड़ जाए, इसलिए आप जो है वो मास्क लगाए। लेकिन मास्क लगाना सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्टेड जो पर्सन होगा या इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो वो बट नेचुरली उसका जो भी स्नीजिंग है उसके अंदर पॉजिटिव के चांसेस है और उसके फैलने का डर है। आप पब्लिक प्लेसेस में थूके ना। थूकने की वजह से ही रोड पर या गलियों में कफ विदाउट कवरिंग नोज या माउथ के अगर वो थूक रहा है और उसके अंदर ड्रॉपलेट्स है, वायरस है, तो वो तेज़ी से फैल सकता है और दूसरों तक के पहुंच सकता है। स्नीजिंग का तरीका है, अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो आप अपने एल्बो शोल्डर का इस्तेमाल करें। जो उल्टा हाथ है उसका जो शोल्डर है वो इस तरह से लगाए और छींके। छींकते टाइम इस पर हाथ लगाने की बजाय आप शोल्डर का जो है वो इस्तेमाल करें, तो आपका जो शोल्डर है उसके ऊपर छींक आएगी। और कपड़ा जो है वो बाद में घर पे जाने के बाद में धो दे, उसको पानी में डाल दे और कपड़ा चेंज कर ले, तो अपने घर वालों का भी जो है वो उसमें बचाव हो सकता है। स्नीजिंग करते वक्त कभी भी रुमाल या हैंडकरचीफ जो है वो आप अपने हाथ में रखें और उसको फ़ौरन नाक के ऊपर जो है वो लगा लें। अब आप समझ लीजिए कि कोरोना वायरस जो है वो फैलने के लिए मॉइस्चर कंडीशन बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर कंडीशन के अंदर वो तेज़ी से फैल सकता है। आपका उसके लिए जो क्लियर, जो आपका गलेट है, जो आपका गला है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमेशा क्लियर रखना है। एयर प्यूरिफिकेशन, बराबर से एयर जा रहा है, आ रहा है, इसका ध्यान रखिए। आपका जो गले में अगर कुछ खराश है, कुछ प्रॉब्लम है या बलगम ज़्यादा आ रहा है, तो आप दूध के अंदर हल्दी मिला करके आप सोने से पहले पीजिए, या नमक पानी के अंदर डाल करके गरगरा कीजिए, तो आपका गला साफ रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे इम्यूनिटी पावर को हम इंक्रीज़ कैसे करें, कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे डाइटिशियंस और एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाने वाली चीज़ को हम खाएं, जैसे चावल है, दही है, दूध है, या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, वेजिटेबल है, ये तमाम चीज़ें हम अपने ग़िज़ा में, अपने खाने में जो है वो शामिल करें। मीट यानी गोश्त, एग,
चिकन और फिश ये पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। पका करके खाए, अच्छे से उसको भूनने के बाद खाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 किलो वज़न के आदमी को कम से कम 600 ग्राम प्रोटीन थ्रू वेजिटेबल अपने फूड में लेना चाहिए। कुछ फ्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, सफ़र करते हैं, उन लोगों को बाहर का फूड जो गर्म हो, कुक्ड फूड हो, वही लेना चाहिए। बाकायदा अपना हाथ कई मरतबा धोना चाहिए और प्रिजर्व फूड जो है पहले से बना हुआ है, प्रिजर्व्ड है, उसको बिल्कुल ना लें। ठंडा फूड बिल्कुल ना खाएं। अगर आपका थ्रोट इन्फेक्टेड है तो उसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर 1 घंटे पर आप गर्म पानी पिए। उसमें आप गर्म जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना जो है वो गर्म आप पानी पी सकते हैं।